हेलो बच्चों, चलो आज हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 11 अलजेब्रा। ओके, अलजेब्रा। यहाँ पर देखो बच्चों, इस चैप्टर में है वेरिएशन चल के बारे में सीखना है। नाउ स्टार्ट द चैप्टर नंबर 11 अलजेब्रा। यहाँ पर आवर स्टडी सो फार द बीन विथ द नंबर्स एंड द shapes we have the learn numbers and ऑपरेशंस ऑन द नंबर्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर्स। हमने अभी तक नंबर्स के बारे में पढ़ा है ना बच्चों। अभी हम देख रहे हैं वी अप्लाइड आवर नॉलेज ऑफ द नंबर्स एंड वेरिएशन प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में वेरी प्रॉब्लम होती है, नंबर के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम्स होती है कि वेरीज डिफरेंट होती है। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन द विच स्टडी नंबर इज़ एरिथमेटिकल। क्या कहेंगे, मैथमेटिक की अलग अलग ब्रांच होती हैं जिसमें हम नंबर के बारे में स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को कहेंगे एरिथमेटिकल। क्या कहेंगे बच्चों, एरिथमेटिकल। देखो यहाँ मैंने अंडरलाइन की है, द ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स इन द विच वी स्टडीज नंबर इज एरिथमेटिकल। वी हैव ऑल्सो लर्न अबाउट द फिगर इन 2 and 3 डायमेंशंस एंड देयर प्रॉपर्टीज़। हमने अभी तक फिगर के बारे में पढ़ी, प्रॉपर्टीज़। ओके, डायमेंशन 2 and 3 डायमेंशन वाली प्रॉपर्टी के इस बारे में पढ़ी। ओके, द ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स इन द विच द स्टडी शेप इन जियोमेट्रिकल। अभी हम जो ब्रांच में शेप के बारे में पढ़ते हैं उसे जियोमेट्रिक कहते हैं। कौन सी ब्रांच कहेंगे, जियोमेट्रिक। अभी नाउ वी बिगेन टू स्टडी ऑफ द अनदर ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स इज कोल्ड अलजेब्रा। अभी हम जियोमेट्रिक और एरिथमेटिकल की दूसरी स्टडी कर रहे हैं, उसे कहेंगे हम अलजेब्रा। ओके, द बिगिन वी स्टडी अनदर ब्रांच। इन दोनों से अलग ब्रांच में से हम मैथमेटिक्स की अलग ब्रांच में स्टडी करें उसे हम अलजेब्रा कहेंगे। ओके, समझ में आया बच्चों। जिससे हम मैथमेटिक्स की ब्रांच में पढ़ते हैं उसे एरिथमेटिकल कहेंगे। फिर हम शेप के बारे में जो ब्रांचेस शेप पढ़ते हैं ना, फिगर्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसे जियोमेट्रिकल कहते हैं। हमने आगे के चैप्टर में देखा है जियोमेट्रिकल। फिर हम ब्रांच, अभी वो ब्रांच जिससे हम दूसरे अनदर इन दोनों से अलग ब्रांच में पढ़ रहे हैं तो उसे हम अलजेब्रा कहेंगे। ओके, अलजेब्रा में क्या है बच्चों कि वेरियस चल्स होते हैं। हम आगे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको समझ में आएगा। ओके, द मेन फ्यूचर इन द न्यू ब्रांच विच द गोइंग टू स्टडी इन द यूज ऑफ द लेटर। अभी इस ब्रांच में हम कौन सी स्टडी करें कि लेटर के बारे में पढ़ेंगे कि स्टडी इन लेटर। यूज द लेटर वी अलाउ द राइट रूल्स एंड फॉर्मूला इन जनरल वे। अभी हम रूल्स एंड फार्मूला के बारे में जनरली पढ़ते हैं कि बाय यूजिंग लेटर वी कैन टॉक अबाउट एनी नंबर्स एंड नॉट जस्ट पर्टिकुलर नंबर। हम अभी कोई पर्टिकुलर नंबर के बारे में बात नहीं कर रहे। ओके, सेकेंडली लेटर माई स्टैंड नो क्वांटिटीज बाय लर्निंग मेथड द determine meaning know we develop the powerful tools and solving puzzles and many problems for daily life। अभी हम अपने डेली लाइफ में पजल सॉल्व करते हैं, फिर मेनी प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। तो thirdly since the letter stand for the numbers operations we perform on the as on numbers, this lead to one study of algebraic एक्सप्रेशन एंड देयर प्रॉपर्टीज़। अभी यहाँ पर क्या करें कि हमारे डेली लाइफ में जो अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं उसे हम अलजेब्रा के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करेंगे। ओके, नाउ यहाँ पर नेक्स्ट देखो, यहाँ पर यू विल फाइंड अलजेब्रा इन interesting and useful. It's very useful in solving problem. Let's begin our study with simple example। अभी हम इन सिंपल एग्जाम्पल से अलजेब्रा को समझने की कोशिश
करेंगे। ओके, फर्स्ट है मेस्टिक पैटर्न। अभी यहाँ पर मेस्टिक पैटर्न करनी है। देखो यहाँ पर अमीना एंड सरिता आर मेकिंग पैटर्न विद मेस्टिक। दे डिसाइडेड टू मेक सिंपल पैटर्न टू लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अभी अमीना है, सरिता है, उन्होंने एक डिसाइड किया है कि मेस्टिक से अभी लेटर बनाने अल्फ़ाबेट। ओके, द अमीना टेक टू मेस्टिक। अमीना ने कितनी मेस्टिक ली? 2 एंड फ्रॉम द लेटर एल द सोइंग फिगर। उसने अमीना ने 2 मेस्टिक ली, उसने अभी एल बनाया है। 1 मेस्टिक और 2, कितनी मेस्टिक यूज़ की? 2। ओके, 2 मेस्टिक यूज़ की और उसने एल बनाया। ओके, देन सरिता ऑल्सो पिक 2 मेस्टिक फ्रॉम द अनदर लेटर एल एंड पुट इन नेक्स्ट वन मेड बाय अमीना। अभी अमीना ने जो बनाया था उसके ही सरिता ने और 2 मिस्टेक ली और यहाँ पर और एक पैटर्न बना दी। देन अमीना एड्स 1 मोर एल एंड दिस गोज टू सो बाय द डॉट्स फिगर 11.1। अभी और एक मिस्टेक लेके उसने अमीना ने यहाँ ऐड कर दिया। ओके, देखो पहले अमीना ने लिया, फिर अमीना ने जो लिया था उसमें सरिता ने ऐड किया। अभी अमीना ने ऐड किया, अमीना का जो किया हुआ था फर्स्ट सरिता ने ऐड किया, फिर और अमीना ने उसका और एक ऐड कर दिया। ओके, देयर फ्रेंड्स अपू कम्स द ही लुक द पैटर्न। अपू ऑलवेज द क्वेश्चंस द आस्क द गर्ल्स। अभी अपू जो उसका फ्रेंड था वो भी आया, उन्होंने गर्ल्स को एक क्वेश्चन पूछ रहा था। आस्क ऑलवेज क्वेश्चन पूछता है, तो ही आस्क गर्ल्स हाउ मेनी मिस्टेक विल बी रिक्वायर्ड द मेक 7L। मतलब कि 7L बनाने के लिए कितनी मिस्टेक यूज़ होगी। तो अमीना एंड सरिता आर सिस्टमेटिक दे गो ऑन द फॉर्मिंग पैटर्न विद द 1L 2L 3L एंड सो ऑन द प्रीपेड टेबल। अभी उसने अपू ने क्वेश्चन किया था कि 7L बनाने के लिए अभी कितनी मिस्टेक लगेगी। तो अभी सरिता और अमीना तो पहले से पैटर्न को काउंट करते गए और उन्होंने एक टेबल बनाई। यहाँ पर नंबर ऑफ द एल 4 में, मतलब कि एक एल बनाने के लिए 1 2 3 4 ये एल की पैटर्न है। और नंबर ऑफ मेस्टिक एक एल बनाने के लिए हमें कितनी 2 मेस्टिक लगी। ओके, तो 2L बनाने के लिए हमें 4 मेस्टिक लगी। अभी 1 2 3 एल बनाने के लिए हमें 6 मिस्टेक लगी। इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। 4 बनाने के लिए 8, 5 बनाने के लिए 10, 6 बनाने के लिए 12, 7 बनाने के 40, 8 बनाने के 60। तो इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। 9 बनाने के लिए यहाँ पर कितने 8 बनाने के 60, तो 9 बनाने के हाउ मेनी, तो यहाँ पर 10 बनाना तो हाउ मेनी, ऐसे करना है। देखो यहाँ पर 1 के लिए 1, यहाँ पर इसको यहाँ इसमें काउंटिंग दी गई है। देखो यहाँ पर 4n इज इक्वल टू 1 नंबर ऑफ द मिस्टेक रिक्वायर्ड। ओके, तो 2 × 1 इज इक्वल टू 2। अभी n इज इक्वल टू हम 1 ले लें तो 1 के लिए नंबर ऑफ कितनी 1L बनाने की कितनी मिस्टेक चाहिए? 2, तो 2 × 1 इज इक्वल टू 2। ओके, नाउ 4n हमें 2n बनानी है। 2n बनानी है तो हमें नंबर ऑफ मिस्टेक रिक्वायर्ड कितनी है? 2 एक बनाने के लिए 2। ओके, एक L बनाने के लिए 1 और 2 मिस्टेक यूज़ है, तो हमें 2L बनानी है। तो हमें कितनी मिस्टेक रिक्वायरमेंट? 2 × 2। समझ में आए बच्चों? इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर 9 है, तो 9 × 2 करना है, तो यहाँ पर 80 आंसर आएगा। क्या आएगा बच्चों? 80। और हमें 10L बनानी है, तो एक L के लिए 2, तो 10 × 2 इज इक्वल टू 20। ओके, इसमें 20। समझ में आए बच्चों ये आगे? ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखो सरिता से द रूल्स वेरी पावरफुल यूजिंग द रूल आई कैन से हाउ मेनी मिस्टेक आर रिक्वायर्ड फॉर द इवन 100 एल्स। अभी 100 लाइन बनाने के लिए 100 एल बनाने के लिए देखो बच्चों यहाँ पर 100 के लिए अभी हमें 1 के लिए 2 है, तो 100 तो 200 मिस्टेक लगेगी। ओके, समझ में आए? इजी वे से। ओके, नाउ देन आइडियल ऑफ द वेरिएबल।
वेरिएबल, हमें वेरिएबल पढ़ना है। ओके, द अबोव द एग्जाम्पल वी फाउंड रूल द गिवन नंबर इन मैस्टिक्स रिक्वायर्ड टू मेक पैटर्न एल एस। ओके, द रूल्स वे, अभी ये रूल्स हमने अप्लाई किया, नंबर ऑफ मैस्टिक रिक्वायर्ड टू एन, ये एन है जो वेरिएबल है। ओके, चल है, क्या है, चल। द नाउ एन इज द नंबर ऑफ द एल एस पैटर्न एन टेक्स वैल्यू 1 2 3 4, ये वैल्यू थी हमारी 1 2 3 4 वैल्यू है। ओके, लेट्स लुक अ टेबल 1 अगेंस्ट, देखो हमने फिर से देखा था 1 टेबल 1, द टेबल एन वैल्यू ऑफ द एन गोज टू चेंजिंग, ये एन की वैल्यू क्या हो रही, चेंज हो रही। ओके, टेबल एन एज ए रिजल्ट नंबर ऑफ मैस्टिक रिक्वायर्ड गोज टू ऑन द चेंजिंग इंक्रीज, मतलब कि इसमें बढ़ते जा रहे हैं। ओके, चल की वेरिएशन एन की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है ना। तो नाउ यहाँ पर है एन इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल मतलब कि चल, वेरिएबल है एन, यहाँ पर एग्जाम्पल में एन क्या है, वेरिएबल। द वैल्यू ऑफ द नॉट फिक्स, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है ना बच्चों, ये अंडरलाइन कर देना है पूरा। ओके, ये समझना है, जिसकी वैल्यू एन की वैल्यू फिक्स नहीं होती। ओके, इट कैन टेक वैल्यू 1 2 3 4, वी ब्रॉट द रूल फॉर द नंबर ऑफ मैस्टिक रिक्वायर्ड द यूजिंग द वेरिएबल एन। समझ में आया बच्चों, एन क्या है, एन की वैल्यू चेंज होती रहती है। ओके, वेरिएबल की वैल्यूज चेंज होती रहती है ना बच्चों। अभी मोर मैस्टिक पैटर्न, अभी हमने एल वाली देखी, हमने अभी मोर मैस्टिक पैटर्न करनी है। ओके, द नाउ चलो नाउ ये है अमीना एंड सरिता हैव बिकम क्वाइट इंटरेस्टेड द मैस्टिक पैटर्न, अभी दूसरी मैस्टिक पैटर्न बना रही है अमीना एंड सरिता हैं, दे नाउ वांट टू ट्राई पैटर्न ऑफ द सी, अभी सी बना रही है। ओके, द वन मेक वन सी, दे यूज 3 मैस्टिक एज सो इन फिगर, देखो सी बनाने के लिए 1 2 एंड 3, कितनी मैस्टिक 1 2 एंड 3 मैस्टिक लगी। ओके, सी बनाने के लिए, तो टेबल 2 गिवन, यहाँ पर टेबल है। ओके, देखो एक सी बनाने के लिए 3 मैस्टिक लगी, तो 3 बनाने के लिए, तो यहाँ पर एन ये एन है, एन हम 2 ले लेंगे। ओके, एन इज इक्वल टू 2, तो 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 6। ओके, समझ में आया ये। फिर यहाँ पर एन की वेरिएबल चेंज हो रही है, यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, 3 हो रही है। ओके, एन इज इक्वल टू 3, तो 3 मल्टीप्लाई 3। ओके, तो नाउ आंसर इज 9। ओके, इस तरह से हम ये ले लेंगे 9, एन इज इक्वल टू 9। ओके, ये 3 9 3 ज़ा 27, तो यहाँ पर क्या होगा आंसर 27। यहाँ पर एन ले लेंगे 10। ओके, मतलब कि सी बनाना है तो हम 10 ले लेंगे। ओके, तो 10 सी बनाने के लिए, एक बनाने के लिए 3, तो 10 3 ज़ा 30। ओके, यहाँ पर 11 बनाना है, तो 11 3 ज़ा क्या होगा 33। ओके, ये टेबल आपको बच्चों कंप्लीट करना है, आगे बढ़ते जाना है। ओके, आपको इस तरह से पैटर्न बनानी है। ओके, कैन यू कंप्लीट एंटर इज लेफ्ट ब्लैंक इन द टेबल, अभी हमने एंटर कर दिया है। ओके, मैस्टिक 3n एन इज अ वेरिएबल जो हम बदलते रहते हैं। ओके, समझ में आया ये बच्चों। अभी नेक्स्ट है, देखो यहाँ पर सी हैज़ यूज एन फॉर द नंबर सी एस, एन इज अ वेरिएबल टेकिंग ऑन द value of 1 2 3 4, do you agree with Sarita? Yes, I am agree with Sarita. Okay, यहाँ पर another अमीना एंड सरिता wish to make pattern of F, अभी F बना रही है। ओके, देखो यहाँ पर ओके, इस तरह से 1 2 3 4 मैस्टिक यूज करके एन बना रही है। ओके, देखो यहाँ पर है ना बच्चों, यहाँ पर 1 2 3 4, अभी 1F बनाने के लिए 4, तो 2F बनाने के लिए 2 मल्टीप्लाई 4 करना होगा। ओके, तो 8, फिर 3F बनाने के लिए 3 मल्टीप्लाई 4, तो 12, इसलिए 4F बनाने के लिए इसी पैटर्न को आगे बढ़ाना है, तो 4 मल्टीप्लाई
4 तो 60, इस तरह से आपको आगे करते जाना है ना बच्चों। तो ये आपकी आज की आपकी होमवर्क रहेगी। ये टेबल को आपको आगे बढ़ाते जाना है, इस तरह से आपको मैस्टिक लिखना है और ऐसे पैटर्न न्यू पैटर्न बनानी है और सीखना है। ओके, फिर यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर क्या बोलना है कि मोर इन एग्जाम्पल वेरिएबल, मतलब कि एग्जाम्पल वी हैव यूज्ड लेटर एंड सो द वेरिएबल राजू आस्क्ड व्हाई नॉट एम। अभी एम बनाना है तो एम राजू पूछ रहा है कि एम की पैटर्न करना है, तो स्पेशली नथिंग स्पेशल अबाउट एनी लेटर कैन बी यूज। अभी क्या बोल रहे हैं कि वेरिएबल एन लेटर ही क्यों नहीं लेना है। तो देखो ऐसा नहीं है कि वेरिएबल के लिए एनी यूज़ करना है, अनदर कोई भी लेटर यूज़ सकते हैं, एम एल पी एक्स वाई जेड एक्सेट्रा, कोई भी लेटर हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, रिमेंबर इतना ही याद रखना है, वेरिएबल इज़ अ नंबर विच डज नॉट हैव फिक्स वैल्यू, इतना ही आपको याद रखना है। अभी हमने यहाँ पर एन इजिकल टू लिया ना, एन वेरिएबल को एन ही नहीं लेना है, अल्फ़ाबेट में से कोई भी लेटर आप ले सकते हो, लाइक एम है, एल है, पी है, एक्स है, वाई है, जेड है। ओके, एक्स्ट्रा कोई भी इस ए टू जेड में से कोई भी लेटर आप वेरिएबल के लिए ले सकते हैं, बट इतना याद रखना है कि वेरिएबल की नंबर विच डज नॉट हैव फिक्स वैल्यू, इसकी कोई फिक्स वैल्यू हो नहीं सकती। द नंबर ऑफ 5 और नंबर ऑफ 100 और एनी अदर गिवन नंबर इज नॉट वेरिएबल। ओके, दे हैव फिक्स्ड वैल्यू। Simply the number of angles of triangle has fixed value 3. It is not a variable. Its number of corner of the क्वाड्रियल 4। ओके, देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि हमने ट्राइंगल में 3 कॉर्नर होते हैं। ओके, ट्राइंगल होते हैं, देखो 1 2 एंड 3 कॉर्नर होते हैं, ये फिक्स है। ओके, ये फिक्स है। फिर इसमें 4 कॉर्नर होते हैं। ओके, तो ये कॉर्नर इज 4, तो ये फिक्स है। ओके, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ओके, देखो यहाँ पर नंबर ऑफ द कॉर्नर ऑफ द क्वाड्रियल, मतलब कि ये 4 फिक्स है। ओके, ऑल्सो इज नॉट वेरिएबल बट एन इज अ एग्जाम्पल वी हैव लुक्ड अ वेरिएबल इट्स टेकन अ वेरियस वैल्यू 1 2 3 4। अभी हम आगे इसके आगे हम पढ़ेंगे बच्चों। आपको आज के लिए इतना ही करना है, समझ में आया बच्चों? फिर नेक्स्ट मैं वीडियो में डाल दूँगी, पहले आप इतना समझ लें, ये टेबल 1 2 और ये 3 टेबल कंप्लीट कर लें। ओके, ये थोड़ा लिख लें। ओके, 1 है जियोमेट्री की, ये थोड़ा पैराग्राफ आप 1 2 3 लाइन ये इतना लिख लें। ओके, आपकी नोटबुक में हेडिंग मारते हैं। फिर यहाँ पर ये पैटर्न बनानी है और ये टेबल राइट करना है। ओके, फिर यहाँ पर सेकंड टेबल ये बनाना है और सी ये ड्रॉ करना है फिगर और ये टेबल बनानी है। ओके, फिर नेक्स्ट ये और आपको इसका भी टेबल बनाना है। ओके, नाउ ये भी आपको अंडरस्टैंड करना है और लिख लेना है। ओके, नाउ नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।